तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ ऋषभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं स्टडी विथ ऋषभ। तो मैं आज आपको सीबीएसई पैटर्न का क्लास 8 चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बताऊंगा। तो ये चैप्टर उतना मुश्किल नहीं है जितना ये मतलब लंबाई में है। इसे समझना है बस कि सेल क्या होता है। तो आइए बिना देर किए इसे मैं जल्दी से आपको ये पूरा चैप्टर एक्सप्लेनेशन के साथ कि आपको एकदम समझ में आ जाए उस तरह से शुरू करता हूँ। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये सीबीएसई की पूरी सीबीएसई की साइंस बुक है। तो ये चैप्टर यहाँ पे थोड़ा सा लंबा भी है, पर मैं आपको इस वीडियो में पूरा जल्दी पढ़ा दूँगा और बिल्कुल भी यहाँ पे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि समझ नहीं आया या फिर वो, और अगर आया नहीं आएगा तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं एक बेसिक चीज़ बताता हूँ आपको कि सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, इंग्लिश या हिंदी का ले लेते हैं। तो देखिए, पैराग्राफ किससे बनता है? सेंटेंस से। और सेंटेंस किससे बनता है? वर्ड से। और वर्ड किससे बनता है? लेटर से। यानी सबसे यूनिक चीज़ क्या हुई? लेटर। लेटर से ही ये सारे के सारे चीज़ें बनी हुई हैं और फंक्शन अपना अपना करती हैं। पैराग्राफ बनता है सेंटेंस से, अलग अलग ढेर सारे सेंटेंस रहते हैं तो वो एक पैराग्राफ बनता है। सेंटेंस बनता है वर्ड से, ढेर सारे वर्ड्स होते हैं तो सेंटेंस बनता है। और वर्ड्स किससे बनते हैं? लेटर से। ये W एक लेटर है, O लेटर है, R लेटर है, D लेटर है और S भी लेटर है। टोटल वर्ड्स हो गया। तो ये अब ये वर्ड्स क्या बन गया? एक वर्ड बन गया। अब यही अगर हम ढेर सारी चीज़ वर्ड्स लिख देंगे, सेंटेंस बनेगा, और ढेर सारे सेंटेंस लिखते जाएंगे तो वो एक पैराग्राफ बनेगा। तो टोटल ये हमारा यूनिट क्या है? लेटर। यही फंक्शन करता है सबका। तो इसी तरह हमारा सेल है। सेल का भी एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं। तो चलिए ये देखिए, ये हमारा है सेल का स्ट्रक्चर, और ये हमें अभी बुक में भी देखने को मिलेगा, पर मैं आपको अभी शुरुआत में ये सब बता दे रहा हूँ। तो देखते हैं ये कैसे होता है। तो सबसे यहाँ से देखेंगे इसे, ऑर्गेनिज्म में सेल पाए जाते हैं। ऑर्गेनिज्म सबसे बड़ा हुआ। उसके पहले मतलब ऑर्गेनिज्म किससे बनता है? ऑर्गन सिस्टम से। जब ढेर सारे ऑर्गन सिस्टम बॉडी में रहते हैं, हार्ट, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लंग्स, ये सब ऑर्गन सिस्टम्स हैं, तो इन्हीं के द्वारा हमारा लिविंग और ऑर्गेनिज्म बने हैं ना। अगर हार्ट वोट नहीं रहेगा तो हम कैसे रहेंगे? तो ये ऑर्गेन सिस्टम किससे बना? ऑर्गन से। ऑर्गन सिस्टम, अगर ऑर्गन ही नहीं रहेगा तो ऑर्गन सिस्टम कैसे बनेगा? हार्ट नहीं रहेगा तो कैसे हम उसे ऑर्गन सिस्टम कहेंगे? तो ऑर्गन से बना है, ऑर्गन सिस्टम से, और ऑर्गन से बना है। अब ऑर्गन किससे बना है? टिश्यूज़ से बना है। हमारे नोज़ में क्या होता है? टिश्यू। हमारी नोज़ किससे बनी होती है? टिश्यूज़ से बनी होती है। तो नोज़, अब हम टिश्यू से क्या बनता है? नोज़। नोज़ क्या है? ऑर्गन। अब इसे हम कहेंगे ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है। अब टिश्यू किससे बनता है? आखिरी चीज़ सेल। तो अंत में क्या आया? हमारा सेल। तो यानी इसका यूनिट क्या हुआ? सेल। तो हम इसे इसीलिए इसकी डेफिनेशन, अब हम अगर इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो क्या आएगा? तो यही है इसकी डेफिनेशन। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चरल बेसिक। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया पूरा स्टेप करने के बाद लास्ट में सेल आया। सेल एक बेसिक हो गया, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लिविंग बीइंग। तो बेसिक तो पता चल गया क्यों। अब स्ट्रक्चरल क्यों? ये बहुत सारे स्ट्रक्चर्स में होता है, अलग अलग शेप साइज़ में होता है। अभी मैं आपको आगे बना के भी दिखाऊंगा, मतलब बताऊंगा कि ये कितने अलग अलग शेप और साइज़ में होता है। एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग बीइंग। यूनिट, ये देखिए यहाँ यूनिट आया। तो यूनिट अभी मैंने बताया कैसे। और फंक्शनल क्यों? ये ढेर सारे फंक्शन करता है। जैसे वर्ड से बनते हैं सेंटेंस, और सेंटेंस से पैराग्राफ। लेकिन ये सब किससे शुरुआत होती है? इन सब की लेटर से। जब लेटर ही नहीं रहेगा तो वर्ड ही नहीं बनेगा, और वर्ड नहीं बनेगा सेंटेंस नहीं बनेगा, सेंटेंस नहीं बनेगा तो पैराग्राफ की कोई बात ही नहीं है। तो इसी तरह बेसिक हो गया, लेटर की बेसिक नहीं रहेगा तो कैसे? ऐसे ही बॉडी में भी अगर सेल नहीं रहेगा तो फंक्शंस रुक जाएंगे या फिर फंक्शन नहीं हो पाएगा अच्छे तरीके से। ऐसा तो वैसे कभी होता नहीं, क्योंकि सारी की सारी जितनी लिविंग बीइंग होती हैं, यहाँ तक कि पेड़ पौधे सारे के सारे सेल से बने होते हैं, सब में सेल होते हैं। और ये सेल इतने स्मॉल होते हैं कि हम इन्हें अपने आईज से नहीं देख सकते। सेल्स को बहुत छोटे होते हैं, और इस बात का प्रूफ हमें हम कहाँ मिलेगा? ये देखिए बुक के नीचे ही इन्फोबिट दिया है। 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एक बड़ी बात होती है। यहाँ क्या है? 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो कोई भी समझेगा कैसे लिखना है इसे? 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। लेकिन इसे लिखा कैसे जाता है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये एक बड़ी बात हो जाएगी, इसे ऐसे लिखा जाता है। ये मैथ के लिए आगे काम आएगा। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस ऑफ योर स्किन कंटेन 1 लाख सेल। केवल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारी स्किन में 1 लाख सेल होते हैं। तो अब बताइए कितने छोटे सेल होते हैं?
ये इन्फोबिट केवल यही बताना चाहता है कि सेल बहुत छोटे होते हैं। अब जो अगला मेन पॉइंट है वो अब आएगा हमारा डिस्कवरी ऑफ सेल की। सेल की डिस्कवरी किसने की, चलिए वो भी देखते हैं। तो यह रहा डिस्कवरी ऑफ सेल का पैराग्राफ आपकी बुक में से। तो चलिए यहाँ देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इन 1665, पहला तो ये हो गया, याद रखना ईयर कब है 1665। एन इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक, कहाँ के थे, इंग्लिश साइंटिस्ट यानी इंग्लैंड के थे। रॉबर्ट हुक डिज़ाइन वन ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट माइक्रोस्कोप एंड डिज़ाइंड वर्ल्ड ऑफ द फर्स्ट माइक्रोस्कोप, यानी उन्होंने पहला माइक्रोस्कोप डिज़ाइन किया था। अभी मैं इसको अपनी कॉपी में और डिटेल में बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है कि डिज़ाइन किया था। तो डिज़ाइन वन ऑफ द मोस्ट फर्स्ट माइक्रोस्कोप इन्होंने डिज़ाइन किया था, किसके लिए, ताकि हमें सेल दिखे। तो टोटल क्या हुआ कि रॉबर्ट हुक ने ही सबसे पहला सेल देखा था। और कहाँ देखा था, अब इतना ही, इसके बाद के इतने पैराग्राफ से अच्छा मैं आपको थोड़ा सा जल्दी बता दे रहा हूँ। कॉर्क मतलब होता है, यहाँ आपको कॉर्क का मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा, तो कॉर्क का मतलब होता है ट्री एक रहती है, उसके यहाँ पे एक यहाँ ऐसे सर्कल के शेप में रहता है ना कुछ, वो उसे कॉर्क कहते हैं। तो वहीं पे उन्होंने सबसे पहला लिविंग सेल पाया था। उन्होंने वहाँ पे देखा छोटे छोटे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स को उन्होंने अपने आँखों से देखा, मतलब माइक्रोस्कोप से देखा। तो उन्हें ऑब्जर्व हुआ कि सेल होते हैं। और अब मैं आपको फ़िलहाल इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ थोड़ा। तो आपको मेरी ये तो पता ही चल गया, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं सेल। ये देखिए, इन 1665 रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड फर्स्ट सेल। टोटल पहला वो उस पैराग्राफ में टोटल यही कहना चाह रहा था कि रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। अब यहाँ पे बुक में क्या लिखा हुआ था कि रॉबर्ट हुक के बाद भी कुछ लिखा था, डिज़ाइन फर्स्ट माइक्रोस्कोप। तो अब अगर यही चीज़ कॉपी के अनुसार और समझना हो कि डिज़ाइन क्यों यहाँ लिखा है, यहाँ तो होना चाहिए मेड, लेकिन क्यों मेड नहीं है, क्योंकि इन्होंने बनाया नहीं है। किसने बनाया है उनका नाम भी जान लेते हैं। तो इसके आगे देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, ये इसके बाद ये फर्स्ट एंशिएंट माइक्रोस्कोप और डिस्कवर्ड बाय एंटन वान लिविंगहॉक, यानी क्या मतलब था, डिज़ाइन किसने किया, रॉबर्ट हुक ने, लेकिन बनाया किसने था, पहला एंशिएंट मीन्स सबसे पुराना या सबसे पहला। तो सबसे पहला अगर पूछे सबसे पहला माइक्रोस्कोप किसने बनाया, तो हो जाएगा आंसर एंटन वान लिविंगहॉक। लेकिन अगर पूछे कि पहला मॉडर्न माइक्रोस्कोप किसने बनाया, ये पुराने ज़माने का माइक्रोस्कोप सबसे पहले कौन बनाया था, एंटन वान लिविंगहॉक। और उसी को देख के पहला मॉडर्न माइक्रोस्कोप किसने बनाया, तो इसका नाम हो जाएगा ज़चारियास ज़ंसीन। ठीक, ये एक याद रखने वाली बात है कि पहला मॉडर्न माइक्रोस्कोप किसने बनाया, ज़चारियास ज़ंसीन ने। तो अब आगे बढ़ते हैं बुक की ओर। तो अब आगे बढ़ते हैं, आपको इतना समझ में आ गया होगा डिस्कवरीज़ के बारे में। अब सेल थ्योरी पे आते हैं, जल्दी जल्दी से हम ख़त्म करेंगे, ज़्यादा वीडियो बड़ा ना बने। तो अब यहाँ पे इतनी लाइन तो कुछ नहीं है। अब यहाँ से मैंने कि 1838 में एक जर्मन साइंटिस्ट जिनका नाम था मैथियास स्काइडेन, अब इनका नाम याद रखना हो या फिर नाम तो याद रख लेंगे, लेकिन स्पेलिंग याद रखने के लिए इन्हें कोई अलग नाम से बुलाया जाता है। कौन सा है वो नाम, मैथियास स्काइडेन, इस नाम से। बाकी का आप असली नाम से बुला सकते हैं, लेकिन इस नाम से भी आप बुला सकते हैं, स्पेलिंग भी याद रहेगी और इन्हें बुलाया भी जाता है इस नाम से। तो इन्होंने क्या कहा था कि प्लांट किससे बने होते हैं, सेल। तो ये तो बाद में पता चला कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं, लेकिन सबसे पहले मैथियास स्काइडेन ने ये बात बोला था कि सारे प्लांट्स जितने हैं वो सारे के सारे सेल से बने हैं। फिर अगले ही साल इन 1839 या 1838 में थे, तो अगले ही साल थियोडर स्वान, अब ये नाम याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी और ना ही वो मुश्किल है इनका नाम याद रखने में, या स्पेलिंग मुश्किल है, थियोडर स्वान। इन्होंने अब क्या किया था, आगे देखते हैं। तो यह है हमारा नेक्स्ट पेज। तो थियोडर स्वान ने क्या किया था, ऑब्जर्व वेरियस एनिमल, मतलब अब इन्होंने अब इतना याद रखने के लिए, मतलब इतना अब लग रहा होगा क्या है लिखा हुआ है ये, ऑब्जर्व वेरियस एनिमल पार्ट एंड केम टू द सेम कंक्लूजन अबाउट एनिमल्स। तो इसका मतलब यही है कि अब 1838 में सबसे पहले मैथियास स्काइडेन ने ये कहा था कि प्लांट में होते हैं सेल, लेकिन उसके ही अगले साल थियोडर स्वान ने क्या कहा कि एनिमल भी किससे बने होते हैं, सारे के सारे एनिमल सेल से बने होते हैं। अब 1855 में रुडोल्फ वर्चू, ये भी नाम याद रखने वाला है और मुश्किल नहीं है, बस उन्हीं का नाम मुश्किल था। अब इन्होंने क्या डिस्कवर किया कि जो सेल होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने होते हैं, यानी जो सेल होते हैं वो अपने ही एक पार्ट से, सेल से ही सेल अराइज होता है, ये इन्होंने कहा। ठीक, तो टोटल इतना हमने अभी तक पढ़ लिया और मुझे यकीन है कि आपको समझ में आया होगा।